बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपके पास गाड़ी है और कभी भी आप उसको बेचना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अभी रिसेंटली एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद बेंच ने एक केस के अंदर बहुत अच्छा फैसला किया। उसने तय कर दिया कि अगर आप अपनी गाड़ी बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है या नहीं। सोचें, अगर आप अपनी गाड़ी बेचते हैं और एक अच्छा मुनाफा आपको मिल जाता है, आप अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर वो दिखा भी देते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद एफबीआर आपके पीछे लग जाता है कि आप उसके ऊपर टैक्स दें, तो आपके लिए ये कितनी परेशान कुन सूरत होगी। तो आइए हम आज इस केस को डिस्कस करते हैं और इसके अंदर ट्रिब्यूनल ने क्या तय किया, क्या फ़ैसला किया, वो यकीनन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा इसको सुनना। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर हारून हैदर भट्टी जो है ना टैक्स पेयर हैं, उन्होंने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ख़िलाफ़ ये केस फाइल किया था एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के अंदर। हारून हैदर भट्टी ने 2023 में 2 गाड़ियां बेचीं जो इनके ज़ाती इस्तेमाल में थी और तकरीबन 78 लाख रुपया इनको मुनाफा हुआ उसके ऊपर। 2023 की रिटर्न में इन्होंने 78 लाख रुपया अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में दिखा दिया। अब जब इन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर दी तो 120 सेक्शन 120 के तहत उसकी असेसमेंट हो गई और जो एडिशनल कमिश्नर हैं इनलैंड रेवेन्यू के, उन्होंने इनको नोटिस डाला और उन्होंने ये कहा कि आपको ये अपनी इनकम में दिखाना चाहिए था और इसके ऊपर टैक्स देना चाहिए था। तो हारून हैदर भट्टी ने जाके कहा कि ये गाड़ियां जो मैंने बेची हैं ये मेरे ज़ाती इस्तेमाल में थीं और ये मैंने कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं की, ये सेक्शन 37 के एम्बेट में आता है और इसके ऊपर टैक्स नहीं बनता। तो एडिशनल कमिश्नर उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये आपकी जो इनकम है इसके ऊपर टैक्स आपको देना चाहिए था और इनकम के पोर्शन में इसको दिखाना चाहिए था। उन्होंने सेक्शन 39 के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल के इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। अब हारून हैदर भट्टी इससे एग्रीव्ड थे, वो कमिश्नर अपील के पास अपील लेके चले गए। अब कमिश्नर अपील ने भी उनकी जो कंसेंट थी उनकी कंटेंशन को नहीं सुना और उन्होंने एडिशनल कमिश्नर के फैसले को अपहेल्ड कर दिया और टैक्स जो था उन्होंने कहा कि आप इसको जमा करवाएं। अब भट्टी जो था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर दी। तो हाई कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी कि आप एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपना अपील फाइल करें। अब जो इन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में अपील फाइल की, 10 फरवरी 2026 को उस केस की समाअत हुई ट्रिब्यूनल के अंदर। तो ट्रिब्यूनल ने एक ही क्वेश्चन था उसके सामने जिसको उन्होंने देखना था और उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना था। अब वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एपलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि वेदर द गेन अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ motor vehicle by the appellant is liable to be taxed under the specific charging provision of section 37 of the ordinance or whether the same can be brought to tax under section 39 of the ordinance। अब चूंकि एडिशनल कमिश्नर जो था उन्होंने सेक्शन 39 में लेके इसके ऊपर टैक्स लगा दिया था, उन्होंने सेक्शन 37 को डिस्कस नहीं किया था। अब सेक्शन 39 जो है वो जो भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है या किसी स्पेसिफिक हेड में नहीं आ रही होती तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाल देते हैं और 39 में उसको टैक्स लगा देते हैं। तो यही काम एडिशनल कमिश्नर ने किया था। अब एपलेट ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि सेक्शन 37 जो है वो कैपिटल गेन्स को डील करता है। अब कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? जब कैपिटल एसेट कोई आप बेचते हैं तो उसके ऊपर जो आपको मुनाफा मिलता है वो कैपिटल गेन होता है। अब देखना यह है कि जो जाती इस्तेमाल की गाड़ियां हैं ये कैपिटल एसेट में आती हैं कि नहीं। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 37 ये कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है। वो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आपकी, वो चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड है या आपके जाती इस्तेमाल में है, वो कैपिटल एसेट्स हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें वो निकाल देता है जो कैपिटल एसेट में नहीं आती। फॉर एग्जांपल स्टॉक इन ट्रेड है या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल हो सकता है, या जिन एसेट्स के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलती है, एनी डेप्रिशिएबल एसेट्स और एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अमोर्टाइजेशन डिडक्शन हैज बीन अलाउड। और तीसरी चीज क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके जाती इस्तेमाल में हो वो कैपिटल एसेट में नहीं आती।
سوائے جیولری وغیرہ کے۔ اب جو گاڑیاں تھیں یہ ذاتی استعمال کی تھیں، اس لیے یہ کیپٹل ایسٹ میں نہیں آتی، اور جو گاڑیاں بیچنے کے اوپر منافع تھا وہ کیپٹل گین نہیں تھا۔ یہ ٹریبونل نے یہ سیٹ کر دیا کہ نہ تو ذاتی استعمال والی گاڑیاں کیپٹل ایسٹس ہیں اور نہ ان کے اوپر آنے والا منافع کیپٹل گین ہے۔ اب یہ ہے تو سیکشن 37 کا ایمبٹ، اب چونکہ یہ کیپٹل گین نہیں ہے اس لیے سیکشن 37 کے مطابق بھی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا۔ لیکن اب یہ کلیئرلی انہوں نے ڈیفائن کر دیا، طے کر دیا کہ یہ سیکشن 37 کے ایمبٹ میں ہی آتا ہے، اور سیکشن 37 اس کو ایگزیمپٹ کر دیتا ہے، ایکسکلوڈ کر دیتا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا چونکہ یہ کیپٹل ایسٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر آنے والا منافع کیپٹل گین نہیں ہے۔ تو ایپلیٹ ٹریبونل انلینڈ ریونیو نے یہ کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ سیکشن 39 میں جو ٹیکس لگایا گیا تھا ان کے ذاتی استعمال والی گاڑیوں کو بیچنے کے اوپر منافع پہ، وہ اس نے بالکل غلط کیا تھا، لہذا کمشنر انلینڈ ریونیو کا فیصلہ اور ایڈیشنل کمشنر کا فیصلہ دونوں کو ایپلیٹ ٹریبونل نے انل کر دیا، ختم کر دیا، اور جو اس کے اوپر ٹیکس لگایا گیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ طے کر دیا ٹریبونل نے کہ جو ذاتی استعمال والی گاڑیاں جب آپ بیچیں گے اس کے اوپر آپ کو جو منافع آئے گا وہ ٹیکسیبل نہیں ہوگا۔ تو جب بھی ویورز آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے اور اگر آپ کا اس طرح کا منافع ہے جو ذاتی استعمال کی گاڑی بیچ کے ہوگا تو اس کو بڑی احتیاط سے آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں، اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کیجئے گا، تاکہ کل کو کسی سٹیج کے اوپر بھی آپ کو نوٹس آئے تو آپ اس کو پراپرلی ڈیفینڈ کر سکیں۔ اب میرے مطابق یہ تمام ویورز کے لیے جن کے پاس گاڑیاں ہیں یہ بہت یوزفل انفارمیشن ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ گاڑی لیتا ہے وہ سال 2 یا 3 سال بعد اس کو ضرور بیچتا ہے اور اس کو چینج کر لیتا ہے۔ تو یہ تمام دوستوں تک جن کے پاس گاڑیاں ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ یوزفل انفارمیشن ان تک بھی پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ FBR یا بزنس سے ریلیٹڈ آنے والی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ تھینک یو، خدا حافظ۔